बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए बेसन की रोटी लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी होती है। नाश्ता ज़बरदस्त होगा। इंशाल्लाह आपको तरीक़ेकार मैं बता दूँगा। आपने आटा भी नहीं गूँथना और इसको इस तरह बनाना है कि रोटी आखिर तक नहीं टूटेगी। इसमें कोई आटा मिक्स नहीं करना है। खालिस बेसन आपने लेना है और खालिस बेसन से बनानी है। कैसे बनानी है, चलें जी। सब्ज़ मसाला पहले आप ले लीजिए। यहाँ पे पुदीना ले लेते हैं, धनिया ले लेते हैं और एक प्याज ले लेते हैं और इसके साथ सब्ज़ मिर्च आपने ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास एक मिर्च लाल वाली थी, वो भी मैंने काट ली है। अब चलते हैं जी, बाउल लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं सबसे पहले बेसन। बेसन आपने ले लेना है 250 ग्राम। इसकी 2 या 3 रोटी, अगर छोटी-छोटी रोटी बनाएँगे तो 3 बन जाएगी और अगर बड़ी बनाएँगे तो 2 रोटी बनेंगी, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो मसाले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इसमें डाल देने हैं, ये सब्ज़ वाले मसाले जितने भी हैं। अच्छा, ये वाली लाल मिर्च अगर आपको मिल जाए तो ये भी ज़रूर डालना है, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का आता है। रेड और ग्रीन जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो चलें जी, अब यहाँ पे दूसरे मसाले डालते हैं। आपने कुटी हुई लाल मिर्च ले लेनी है आधा चम्मच और उसके साथ नमक ले लेना है आधा चम्मच ही। ज़ीरा आपने साबित लेना है आधा चम्मच और उसके साथ कसूरी मेथी अगर आपको मिल जाए तो ये भी आधा चम्मच ही आप डाल लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इससे टेस्ट आता है। अब इनको मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी आपने डालना है और हमने बैटर तैयार करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैटर ऐसा हो कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, आराम से करना है, सुकून से करना है, क्योंकि ये जो होता है ना बेसन, इसकी गुठलियाँ रह जाती हैं। चलें जी, तवा गरम है, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ऑयल लगाते हैं, घी। इसके ऊपर आपने घी लगाना है, घी से ही आपने बनानी है। उसके बाद आपने बड़ा सारा चम्मच ले लेना है और उसमें डाल लेना है ये बैटर और ऐसे करके आपने ये एक रोटी बना लेनी है। इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। अगर कहीं से बड़ी रह गई है तो उसको आपने साइडों पे कर देना है और ये गोल सी एक रोटी बन गई है। तो आपने ऐसे आराम-आराम से साइडों से उठानी है और 2 मिनट के बाद आपने इसको पलटना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 मिनट के बाद, 2 मिनट इसलिए कि आपने आँच बिल्कुल हल्की रखनी है। अगर आप तेज़ आँच रखेंगे, रोटी जल जाएगी और ऊपर से कच्ची रहेगी, आपकी रोटी सही नहीं बनेगी, आपकी रोटी टूट जाएगी। आँच आपने हल्की रखनी है और हर 2 मिनट के बाद आपने इसको चेंज करना है। गोल्डन ब्राउन जब इसके ऊपर कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। बस ये ऐसे रोटी बनानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में ये रोटी बनाना ज़रा मुश्किल होता है, बेसन की रोटी। तो क्या करते हैं कि इसमें दूसरा आटा मिक्स करके तो बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई बहन भाई जो है वो ग्लूटेन फ्री खाता है तो ये रोटी बना के खाए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की उसके लिए रोटी है। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता है। ये रोटी बन गई है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने रोटी कैसे डालनी है और उसको कैसे पकाना है। ये देखिए, इसको आराम-आराम से आपने ये बैटर को डालना है और तवा बहुत ज़्यादा गरम ना हो। अगर तवा गरम होगा तो एक जगह से ये पकड़ लेगी रोटी, और अगर आपके पास जो है तवा नॉन स्टिक है तो बहुत ही आला किस्म की बात है। तो ऐसे करके आपने उठाना है, ये देखिए। बस ऐसे आपने अगर रोटी चेंज की, इसकी साइड चेंज की तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें और छोटा-सा एक कमेंट जो है वो भी दे दिया करें। और अगर आपका दिल चाहे तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। इतनी मज़े की रेसिपी जो है वो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ इसलिए कि आप भी मुझे थोड़ा-सा इनाम दें। ये जो आपका लाइक करना होता है, ये जो आपका सब्सक्राइब करना होता है, ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई करता है। ये देखिए, ये रोटी भी हमारी तैयार है। तो चलें जी, ये रोटी भी हम उतार लेते हैं और ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। उतारने से पहले आपने तसल्ली कर लेनी है कि दोनों तरफ से रोटी जो है अच्छी तरह से पक चुकी हो। अगर आपकी रोटी कच्ची रह गई है तो जिस जगह से रोटी नहीं पकी उस जगह से थोड़ा-सा आप इसको सेंक लें तो रोटी बिल्कुल बन जाएगी। ऐसे फिर दोबारा बता दूं, ऐसे आपने इसको उतारना है, ठीक है। तो चलें, अब आप ये वाली रोटी जो है इसको आप लस्सी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं और बिल्कुल
आपने सही समझा। इसको आप बग़ैर किसी चीज़ के भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक भी है, मिर्च भी है, मिसाले भी हैं, और ये ज़बरदस्त किस्म की रोटी आप लोगों के लिए हाज़िर है। मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा रोज़गार दे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।